नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों अफगानिस्तान में आए हुए भयंकर भूकंप के बारे में, जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। 31 अगस्त 2025 को रात के अंधेरे में लगभग 6 तीव्रता वाले भूकंप आया था दोस्तों, जिसमें पूर्वी अफगानिस्तान को तबाह कर दिया। सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों घायल हुए हैं, पूरा गांव के गांव उजड़ गया है। आज हम इसके बारे में डिटेल, इनके कारण, प्रभाव और अभी तक क्या क्या अपडेट है, आपको सभी ऐसी खबरें को डिटेल में बताएंगे दोस्तों। अगर आपको ऐसी खबरें पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो भूकंप आया अफगानिस्तान में, वह दोस्तों कुनार प्रांत के नूरगुल जिले में केंद्रित था, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा के बिल्कुल सटीक है। एपिसेंटर जलालाबाद से सिर्फ 27 किलोमीटर दूर था दोस्तों। इसके साथ ही वह गहराई, जो भूकंप की गहराई वह केवल 8 किलोमीटर नीचे थे। यूएसजीएस के अनुसार यह उथला भूकंप था दोस्त, जिससे ज्यादा विनाश करता था। कंपन काबुल तक महसूस हुआ, यहाँ तक कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी इसका प्रभाव देखने को मिला दोस्तों। अफगानिस्तान हिंद भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट टकराती है, साथ ही इन भूकंपों का हॉटस्पॉट भी यही क्षेत्र रहता है दोस्तों। याद है आप लोगों को 2022 में जो 5.9 तीव्रता वाला भूकंप वहां पर आया था, जिससे 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। और 2023 में हेरात में भी 6.3% का भूकंप आया था, जिसे 1500 से लेकर 4000 लोगों तक की मौतें हुई थी। यह तीसरा बड़ा झटका है जिसमें तालिबान के शासन के बाद, जिसमें भारी बारिश के कारण भूस्खलन बढ़ा दिया और मिट्टी पत्थर में आसानी से ढह गए दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रभाव के बारे में। कुनार प्रांत के में सबसे ज्यादा प्रभावित नूरगुल चौपूरी गांव हुआ है मेदाबाद तब, और साथ ही माजर ए दरा को 95% सोमास जैसे गांव उजड़ गए। लगभग 5400 घर तक ढहे, जिसके भूस्खलन से भी बंद है दोस्तों। हताहत तालिबान के अनुसार 3 सितंबर तक 1423 लोगों की मृत है, जिसमें 3500 घायल हुए हैं। और शुरुआत में 800 मृत बताए गए थे, लेकिन संख्या बढ़ी। ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं, जिसमें 90% लोग महिलाएं और बच्चे हैं, जिसमें घायल भी बहुत हुए लोगों। 12,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। अनाथ बच्चे और मलबे में दबे हुए लोग हैं दोस्तों। यहाँ के एक निवासी अब्दुल्ला ने कहा कि गांव में एक भी घर नहीं बचा, जीवन सेकंडों में खत्म हो गया। स्वास्थ्य केंद्र अभिभूत है, दवाएं कम है, महिलाओं को सहायता में दिक्कत हो रही क्योंकि तालिबान की नीतियां। कर लेते हैं दोस्तों बचाव कार्य के बारे में कि बचाव का कार्य कितना तेजी से चल रहा है। तो बचाव, तालिबान ने हेलीकॉप्टर से 420 घायलों को बाहर निकाला, जिसमें 40 उड़ानों पर कमांडो और पैराशूट लेकर उतरे हैं। अफगान रेड क्रॉस की डॉक्टर की टीम मौके पर है, लेकिन दुर्गम इलाकों में कुछ जगह पैदल पहुंचने में 3 घंटे तक का समय लगता है दोस्तों। उसमें आफ्टर शॉक 17 नए 5.2 तीव्रता के 3 झटके आए। 2 सितंबर को 5.5 का नया झटका, जिसमें और नुकसान हुआ। साथ ही तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। यूएन ने भी फंड जारी किया, लेकिन फंडिंग कट गया है दोस्तों ट्रम्प की वजह से, जिन्हें यूएसए की एड कटौती कर दी गई है, जिससे फंडिंग पहुंच नहीं रही है। साथ ही भारत ने 1000 तंबू और 15 टन भोजन भी भेजा है दोस्तों। कहीं सुनने में को भी आ रहा है कि लगभग 21 टन भेजा गया है रिलीफ सामग्री। साथ ही दोस्तों ईरान ने 80 टन आटा और यूके ने 1 मिलियन पाउंड की मदद भेजी है। यूरोपीय संघ ने 130 टन का सामान भेजा है। चीन, जापान, पाकिस्तान ने वादा किया है कि यूनिसेफ, एमएसएफ ने टीम भेजी है। प्राथमिकता तंबू, भोजन और दवा है दोस्तों। 3 सितंबर को बचाव कार्य जारी है, जिसमें मौतें लगातार बढ़ रही है। ईरान का काफिला भी पहुंच गया है। यूएन ने सर्दी से पहले जहां पर ये सारी तबाही है उसको पुनर्निर्माण करने का आदेश भी दिया है। साथ ही यूनिसेफ की मदद की खबर, लेकिन सूखा, भूखमरी और शरणार्थियों को वापस से बहुत ज्यादा संकट गहरा गया है दोस्तों।
चलिए ठीक है, तो इस बात पर आगे बढ़ते हुए इसकी चुनौती क्या क्या है और भविष्य में क्या हो सकता है। चुनौती, अफगानिस्तान एक गरीब देश है जहां सूखा है और तालिबान का शासन में सहायता भी सीमित है। 2025 में मानवीय जरूरतों का लगभग 30% पूरा महिलाओं लड़कियों को खतरा। डिपोर्टेड शरणार्थी, ईरान पाक से लगभग 4 मिलियन लोग उस साइड में डिपोर्ट किए गए थे, जिसमें भविष्य में पुनर्निर्माण में वर्षों लगेगा। यूएन ने एक पाक को डिपोर्ट रोकने को कहा, लेकिन राजनीति भूलकर मदद करनी चाहिए दोस्तों, यह एक मानवीय संकट है, ऐसा यूएन के लोगों ने कहा है। तो दोस्तों यह थी अफगानिस्तान भूकंप की पूरी जानकारी। प्रार्थना कीजिए कि पीड़ितों के लिए हर संभव मदद पहुंचे। अगर मदद करना चाहते हैं तो यूएनआईसीईआर के रेड क्रॉस को डोनेट करें और कमेंट में बताएं कि आपका विचार क्या है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद। नमस्कार।